अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम लोग नुक्ते की पहचान और हरकत, तनवीन वगैरह सीखेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। ठीक है, इसको नुक्ता बोलते हैं। ये एक नुक्ता। ठीक है, ये एक नुक्ता जैसे बा के नीचे में रहता है, नून के ऊपर में रहता है, फा में होता है, तो ये सब इस नुक्ते का इस्तेमाल उसमें होता है, एक नुक्ते का। ये एक नुक्ता। दो नुक्ता, तीन नुक्ता। ये नुक्ता कभी ऊपर में होता है और कभी नीचे में होता है। जैसे नून में ऊपर में होगा, बा में नीचे में होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे ऊपर में एक नुक्ता और नीचे में एक नुक्ता दिया हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? लकीर के ऊपर एक नुक्ता, लकीर के नीचे एक नुक्ता। ठीक है, इसमें दो नुक्ता दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, इसके ऊपर में दो नुक्ता है, उसके नीचे में दो नुक्ता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लकीर के ऊपर दो नुक्ता, लकीर के नीचे दो नुक्ता। ठीक है, और ये तीन नुक्ता जिसका इस्तेमाल फा में, शीन में होता है। तो इसे बोलेंगे लकीर के ऊपर तीन नुक्ता। ठीक है, अब आते हैं हरकत की तरफ। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं और एक को हरकत कहते हैं। जब किसी चीज़ के ऊपर ये रहता है तो इसको ज़बर कहते हैं। तो जैसे अगर अलिफ़ के ऊपर ये ऊपर में दिया हुआ है तो ये अलिफ़ के ऊपर ज़बर हो गया, और अगर ये नीचे में दिया हुआ है अलिफ़ के तो ये ज़ेर हो जाएगा। तो ये अलिफ़ के नीचे में रहेगा तो इसे ज़ेर बोलेंगे। तो सेम चीज़ है लेकिन ऊपर और नीचे का सिर्फ फ़र्क है। तो ये है ज़बर ज़ेर पेश, और ये दो ज़बर। ये ज़बर है और ये इसमें दो पेश दिया हुआ है उसी तरह से, तो इसको बोलेंगे दो ज़बर। ये ज़ेर है तो इसी तरीके से यहाँ दो दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे दो ज़ेर। और ये पेश है तो यहाँ पर भी वही पेश दिया हुआ है, तो एक सीधा पेश दिया हुआ है, एक उल्टा पेश, तो इसको दो पेश कहते हैं। ठीक है, और ये इसको तीनों को मिला के इसको तनवीन बोलते हैं। तनवीन, इसको हरकत बोलेंगे, एक को हरकत बोलेंगे और तीनों को मिला के हरकत बोलेंगे। मतलब सिंगुलर और प्लूरल में ये हो गया, हरकत एक हो गया, हरकत तीनों को मिला के हरकत बोलते हैं। ठीक है, और ये तनवीन। ठीक है, इसे जज़म बोलते हैं। जज़म, सुकून, साकिन, ये तीनों इसका नाम है, लेकिन ज़्यादा लोग इस्तेमाल जज़म ही करते हैं, जज़म बोलते हैं, इसलिए इसको जज़म याद रख लो। ठीक है, और ये तशदीद, इसको क्या बोलते हैं? तशदीद। इसको बोलते हैं छोटी मद। छोटी मद ये जब किसी चीज़ के ऊपर रहता है तो ये सिर्फ मद नहीं होता है, और जब खाली मद होता है तो
उसे उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अलिफ बा, अलिफ के ऊपर मद है छोटी मद, तो उसको अलिफ इस तरह से पढ़ेंगे। काट देना। ये है छोटी मद, इसे 3 अलिफ के बराबर खींचा जाता है, ठीक है। और ये है बड़ी मद, इसको पढ़ने में 4 अलिफ के बराबर इसे खींचकर पढ़ा जाता है, ठीक। ये खड़ा ज़बर, क्या है वो? खड़ा ज़बर। ये ज़बर और ये खड़ा ज़बर, ठीक है। इसे भी 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। और ये खड़ा ज़ेर, ये ज़ेर और ये खड़ा ज़ेर, ठीक है। ये नीचे में इसलिए खड़ा ज़ेर और ये ऊपर में है इसलिए खड़ा ज़बर, ठीक है। आज के सबक में इतना ही। ये छुट्टी की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।